लो भाई, हरियाणा सरकार की बड़ी खबरें। बीपीएल राशन कार्ड वालों कति मौज कर दी। बीपीएल को अब गेहूं के साथ नहीं मिलेगा सरसों तेल, उसकी जगह मिलेगा ये फायदा। फैमिली आईडी इनकम इस प्रकार से करवा ले कम ताकि बने आपका बीपीएल राशन कार्ड। और बीपीएल राशन कार्ड वितरण के नए नियम लागू, जानिए पूरी जानकारी डिटेल से। तो सारी बहनों और भाइयों ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द भी और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो आज की बड़ी महत्वपूर्ण खबर। हरियाणा के लाखों गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए राशन व्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस को लेकर सरकार की ओर से लगातार बदलाव और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इसी बीच बीपीएल और एवाई राशन कार्ड धारकों के लिए गेहूं, सरसों के तेल और राशन वितरण व्यवस्था को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की है कि राशन की दुकान से मिलने वाले गेहूं के साथ सरसों के तेल की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। जुलाई 2026 में सामने आई रिपोर्टों के अनुसार सरकार गेहूं के साथ दिए जाने वाले 2 लीटर सरसों तेल की व्यवस्था को बदलने पर विचार कर रही थी, जो कि बदल दिया गया है। इसके बदले लाभार्थियों को तेल की कीमत मतलब 250 रुपये राशि देने की व्यवस्था वैकल्पिक रूप से की गई है। हालांकि हरियाणा सरकार की ओर से उपलब्ध आधिकारिक स्रोतों में इसे हर बीपीएल परिवार के लिए अंतिम रूप से लागू व्यवस्था के रूप में स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन डिपो वाले ने चीनी और गेहूं का वितरण कर दिया है। साथ ही जो भी भाई अपना राशन लेने जा रहा है उन सभी को ये बोला जा रहा है कि भाई अपनी फैमिली आईडी में जो महिला मुखिया है उसके अकाउंट को ऐड करवा लें, लिंक करवाएं फैमिली आईडी से, और साथ ही उस खाते को एक्टिव ज़रूर करा लें यदि बंद है तो, क्योंकि बंद खाते में पैसे नहीं आ पाएंगे। तो इसके लिए बीपीएल राशन कार्ड धारकों को सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि सोशल मीडिया पर चल रही जानकारी को सरकारी यो आदेश न माने और जो गवर्नमेंट की तरफ से तेल की उपलब्ध व्यवस्था, वितरण की तारीख और पात्रता से संबंधित अंतिम जानकारी दी जाएगी उसी को ऑथेंटिक माने। अभी डिपो वाले बोल रहे हैं कि भाई अपना अकाउंट को एक्टिव रखे तो एक्टिव हाउस से करवा लें। तो बीपीएल परिवारों के लिए राशन व्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण है? हरियाणा का खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीब परिवारों, बीपीएल परिवारों और अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करता है। विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर पीडीएस और बीपीएल और एवाई राशन कार्ड धारकों पर विशेष जोर देने की जानकारी दी गई है। गरीब परिवारों के लिए राशन केवल गेहूं तक सीमित नहीं है। समय समय पर सरकार की ओर से विभिन्न खाद्य वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था की जाती है। इसलिए जब भी राशन वितरण से जुड़ा कोई नया आदेश आता है उसका सीधा असर लाखों परिवारों पर पड़ सकता है। वर्तमान समय में सरकार का जोर राशन वितरण को अधिक पारदर्शी बनाने, पात्र लाभार्थियों तक राशन पहुंचाने और राशन डिपो की निगरानी मजबूत करने पर भी है। गेहूं के साथ तेल को लेकर क्या बदलाव किया है? अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे की। बीपीएल परिवारों को गेहूं के साथ सरसों के तेल को लेकर जो बदलाव किया है, अगस्त से
वो ये है कि अब सरसों तेल 2 लीटर मिलना बंद हो गया है, अस्थायी रूप से बंद किया है। अब उसकी जगह लाभार्थी के खाते में सीधे 250 रुपये डाल दिए जाएंगे डीबीटी माध्यम से। लेकिन इस अवधि में दूसरी रिपोर्ट में हरियाणा सरकार की ओर से गरीब परिवारों के लिए रियायती दर पर जो फोर्टिफाइड तेल उपलब्ध था उसको बंद कर अब सीधे खाते में पैसे डालने की व्यवस्था की है। जुलाई और अगस्त के राशन को लेकर भी सामने आई थी जानकारी। हरियाणा के कुछ जिलों में जुलाई और अगस्त में गेहूं तथा जुलाई के तेल और चीनी के वितरण से संबंधित सूचना के बारे में जानकारी हमने पहले दे दी थी कि कहीं पर जो 15 अगस्त तक जिसका जुलाई का सरसों तेल बचा हुआ है वो अवश्य ले लें, नहीं तो 15 के बाद नहीं मिलेगा। हाँ, जुलाई का जो राशन है वो लैप्स हो चुका है, अगस्त का गेहूं मिला है, ये जानकारी भी हमने पहले दे दी थी। हरियाणा खाद्य निगम की वेबसाइट पर पीडीएस के लिए 1967 तथा 1818-0-2087 हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। आपको कोई समस्या है तो इन पर अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। तो राशन वितरण के नए नियमों की दिशा क्या है? हरियाणा सरकार ने 2026 में टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित संशोधन आदेश जारी किया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर हरियाणा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अनुज्ञप्ति एवं नियंत्रण संशोधन आदेश 2026 उपलब्ध है। इसका मतलब यह है कि राशन वितरण प्रणाली से संबंधित नियमों और प्रशासनिक व्यवस्था में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। सरकार की कोशिश रहती है कि राशन का वितरण पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, फर्जी या अपात्र लाभार्थियों की पहचान हो, राशन डिपो की निगरानी बेहतर हो, खाद्यान्न की कालाबाजारी जैसी शिकायतों पर कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा सरकार ने प्रदेश में नए राशन डिपो खोलने की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। जून 2026 की रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के अनुरूप 4000 नए राशन डिपो खोलने की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसका उद्देश्य राशन वितरण व्यवस्था को अधिक सुलभ बनाने के साथ साथ निगरानी और पारदर्शिता को मजबूत करना भी है। अब बात करते हैं आपकी फैमिली आईडी में इनकम कम करने के बारे में। तो बीपीएल राशन कार्ड से जुड़ा दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी में दर्ज परिवार की आय। हरियाणा में फैमिली आईडी यानी परिवार पहचान पत्र जो सरकारी योजनाओं के लिए परिवार की जानकारी का महत्वपूर्ण डिजिटल रिकॉर्ड है। प्रक्रिया में सरकार के अनुसार ट्रिपल पी के माध्यम से बड़ी संख्या में सरकारी योजनाओं को जोड़ा गया है के बाद और आय जानकारी के माध्यम से अधिकारियों के पास लाभार्थियों वेरिफिकेशन और योजनाओं का रिजेक्ट के लिए पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। ऐसा भी मुख्यमंत्री ने मई 2023 परिवार में अधिकारियों को निर्देश दिए थे समय रहते कि परिवार पहचान पत्र में आय सत्यापन का परिवार के ग्राम सभाओं के माध्यम से सरकारी रिपोर्ट में के आधार पर परिवार की आय या अन्य पात्रता संबंधी जानकारी बदलती है सरकारी योजनाओं तो परिवार संबंधी श्रेणी की इसलिए जिन परिवारों की फैमिली आईडी में आय गलत है तो उसे इसे नजरनी पर असर पड़ सकता है। लेकिन यहाँ आय कम कैसे वायरल संदेश के आधार पर यह मान लेना आईडी में सही नहीं है कि केवल कम नहीं किया जा सकता। किसी एक जानकारी में बदलाव होने से कम है हर परिवार फैमिली आईडी में गलती से अधिक कार्ड दिया दर्ज हो गई है तो परिवार को आय की सही जानकारी के
फैमिली सत्यापन और आधार सुधार की प्रक्रिया राशन कार्ड व अन्य सरकारी किसी भी व्यक्ति को जानकारी अलग अलग होने पर भी बीपीएल कार्ड या समस्या पैदा हो योजना का सकती लाभ है। लेने की इसलिए परिवार के कोशिश नहीं सदस्यों करनी का चाहिए। नाम, जन्म तिथि, गलत जानकारी पता देने के और बाद अन्य में जरूरी जांच हो जानकारी सकती है सही होना और लाभ महत्वपूर्ण रुकने है। के साथ अन्य अगर आंकड़े भी आपका बीपीएल कार्ड कट गया तो बदलने कैसे पर पता आपके चलेगा? खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती अगर है। आपको डर है कि इसलिए आपका सही BPL तरीका राशन ये है कार्ड कि कट परिवार गया है, अपनी तो सबसे वास्तविक पहले अपने आर्थिक स्थिति के राशन अनुसार कार्ड का रिकॉर्ड फैमिली आईडी जांचें। का रिकॉर्ड आप हरियाणा खाद्य सही करवाएं। नागरिक आपूर्ति सरकार एवं ने भी उपभोक्ता आय मामले विभाग की सत्यापन को आधिकारिक लेकर वेबसाइट विशेष प्रक्रिया पर जोर दिया है और संबंधित ऑनलाइन मुख्यमंत्री के राशन कार्ड निर्देशों सेवाओं का उपयोग कर से सकते भी लंबित हैं। आय विभाग सत्यापन की को वेबसाइट पूरा पर करने की ऑनलाइन बात राशन कही रिकॉर्ड गई और थी। सरल जैसी सेवाओं क्योंकि के आय लिंक सत्यापन उपलब्ध लंबित होने हैं। के इसके कारण लिए कई परिवार नजदीकी सरकारी योजनाओं उचित का लाभ राशन नहीं ले की पा रहे दुकान थे। यानी तो राशन किसानों की डिपो आय पर को जाकर लेकर भी महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बदलाव। के बारे में जानकारी पहले ली जा सकती है। जो फसल बिक्री अगर थी, राशन डिपो पर उसको जानकारी स्पष्ट annual नहीं income मिलती में जोड़ा गया तो था। संबंधित जिला एवं मतलब खाद्य एवं आपकी आपूर्ति आय नियंत्रण 1,80,000 कार्यालय से रुपए संपर्क किया जा सकता अधिक है। आसानी से हो जाती राशन थी। कार्ड में नाम लेकिन हट गया अब है तो क्या करें? ये मान option लीजिए हटा जांच दिया करते गया समय है। अब जो फसल आपको बिक्री की पता चलता है कि आमदनी परिवार है, के किसी वो सदस्य आपकी का नाम annual राशन आय कार्ड है, में जो नहीं दिखाई वार्षिक दे आय रहा है, है। उसमें नहीं ऐसी स्थिति जुड़ेगी। में घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बीपीएल राशन कार्ड हरियाणा खाद्य वाले विभाग ने इन राशन बातों कार्ड का से हमेशा ध्यान रखें। संबंधित परिवार के सदस्यों को शामिल पहले अपनी करने फैमिली आईडी की और जानकारी हटाने की देख लें। प्रक्रिया के सभी लिए सेवाएं सदस्यों का निर्धारित नाम की सही हुई है कि हैं। नहीं देखें। आधिकारिक आधार कार्ड जानकारी से के लिंक है अनुसार नहीं और जो इंक्लूजन परिवार से अलग हुआ है डिलीशन उसको हटवा और दें। फैमिली नया मेंबर है से उसको संबंधित सेवा जुड़वा के दें। लिए मोबाइल नंबर निर्धारित अपडेट समय है या सीमा नहीं, 7 दिन बताई गई सभी है। परिवार के इसका मतलब सदस्यों यह की है कि जानकारी यदि सही रिकॉर्ड है में गलती या है नहीं। तो उसे सब ठीक करने चीजें के लिए उसे विभागीय देख प्रक्रिया लें। उपलब्ध है। राशन जरूरत कार्ड पड़ने में पर नाम संबंधित और अधिकारी के पास जांचना क्यों जरूरी है? शिकायत तो या राशन आवेदन कार्ड किया में जा परिवार सकता के है। सदस्यों की संख्या और बीपीएल कार्ड श्रेणी और का राशन का संबंध महत्वपूर्ण समझना स्थान है। जरूरी है। कई बार बहुत परिवार से में लोग शादी के बीपीएल बाद कार्ड और सदस्य राशन अलग हो मिलने को जाते हैं। एक ही चीज कुछ समझ लेते सदस्य हैं। दूसरे परिवार में लेकिन जुड़ जाते वास्तव हैं। में राशन या व्यवस्था परिवार अलग में अलग नए सदस्य पात्रता शामिल श्रेणियों होते हैं। व ऐसे सरकारी मामलों में नियमों के रिकॉर्ड तहत चलती अपडेट न है। होने पर इसलिए अगर किसी राशन से परिवार का संबंधित रिकॉर्ड परेशानी एक हो श्रेणी से सकती है। दूसरी श्रेणी में बदलता है इसलिए अपने तो इसका रिकॉर्ड को मतलब हमेशा बिल्कुल ये सही, नहीं होता दुरुस्त कि रखें। परिवार का हर सरकारी लाभ क्या बीपीएल एक साथ कार्ड वालों खत्म की हो अब गया। मौत होने वाली है? किसी परिवार अगर को मौत से कौन सा मतलब है राशन सरकार गरीब और किस मात्रा में परिवारों के मिलेगा राशन वितरण ये को संबंधित बेहतर और सरकारी नियमों और उस सुविधाजनक परिवार बनाने की की दिशा में वर्तमान काम पात्रता करेंगे। पर तो ये निर्भर करता निश्चित है। रूप से क्या बिल्कुल 74,000 की कमी का मतलब मतलब है? अब गवर्नमेंट 74,000 परिवारों का नुकसान है। यहाँ सबसे राशन वितरण का महत्वपूर्ण काम है, सावधानी वो यही है भी ठीक अगर करवा किसी रही है। रिपोर्ट में तो एक महीने में बीपीएल 74,000 की सबसे कमी बताई गई है जरूरी है तो ये देखना देखना जरूरी आज ही करवा लें। पहला अपनी फैमिली आईडी को चेक कर लें या करवा लें। दूसरा, परिवार की आय सही दर्ज है या नहीं देखें। तीसरा, परिवार के सदस्यों के नाम और संबंध है वो जांचें। चौथा, मर्द सदस्य का रिकॉर्ड अपडेट करवाएं, हटवाएं उसको। पांचवा, नए सदस्य का रिकॉर्ड जुड़वाएं। छठा, राशन कार्ड की श्रेणी जांचें कि आपकी कैटेगरी तो नहीं बदल गई है। सातवां, राशन डिपो से मिलने वाली वस्तुओं की जानकारी लें। आठवां, राशन कम मिलने पर शिकायत करें। नौवां, सोशल मीडिया की खबर पर तुरंत भरोसा न करें। 10वां, किसी भी बदलाव के लिए सरकारी आदेश या विभागीय सूचना जरूर देख लें। तो साथियों, गेहूं के साथ जो सरसों का तेल मिलता था वो बंद हो गया। अब अस्थायी रूप से उसकी जगह आपके खाते में 250 रुपये प्रति बीपीएल कार्ड आएंगे। यही बड़ी खबर, बड़ी अपडेट थी जो आपको बताना था। खबर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यार प्यारा रिश्तेदार के पास शेयर करें ताकि उनको भी इस जानकारी का पता लगे। और हाँ, अभी तक आपने एच राज न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी का आपको पता लगे और आप उस स्कीम का फ़ायदा उठा सकें। कल फिर हाजिर होते हैं एक और बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना व अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।